जी ग्राम भटेरा चौकी से। भगवान हम सब सेवक सेविका एकता के साथ में बाबा को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के तत्वाधान में आज ग्राम देवटोला में 3 सेवकों के यहाँ का त्याग हवन 41वें दिन का त्याग 42वें दिन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान का हवन कार्य संपन्न हुआ। उसके पश्चात एक बाबा की चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इसी तरह हमारी आई वाराणसी आई उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इसी तरह आज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संचालक जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और हमारे बालाघाट के मुख्य अध्यक्ष हमारे कार्यकर्ता जी उपराड़े जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे भटेरा से सहकार्यकर्ता केलकर जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। देवटोला से हमारे सहकार्यकर्ता जी बघेल जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इसी तरह मंचा से उपस्थित समस्त सेवक सेविकाओं कार्यकर्ता सहकार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। मुझे आज यहाँ संचालक महोदय जी के द्वारा मार्ग में आने का कारण पूछा गया है। मैं अपने शब्दों द्वारा बता रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। मैं इस मार्ग में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मेरे को फीट आती थी। वैसे शराब की आदि तो था ही मैं, पर उस दौरान फीट भी आती थी और फीट की वजह से ही मैं इस मार्ग से जुड़ा। और इस मार्ग में जुड़ने पर मेरी फीट की बीमारी जो थी वो बंद हुई। लेकिन इसके लिए मैं इस मार्ग में जुड़ने से पहले ऐसे बहुत सारी दवाएं किया और बहुत सारे देवी देवता पंडा पुजारियों के भी पास गया शराब छुड़ाने के लिए भी, और वो फीट की जो बीमारी थी उसकी वजह से भी। बाकी मुझे कहीं पे कोई फायदा नहीं लगा। और मैं शराब का भी इतना आदी था कि मेरे को यानी शराब नहीं मिली तो ये समझ लो कि वो अच्छे ही नहीं लगता था। और मैं वो सेवा फर्नीचर है बालाघाट में भटेरा रोड पे वही काम कर रहा था। वहीं पे मेरे को फीट आना चालू हुई थी। और हमारे करीब में यानी मोहल्ले में ही हमारे जी है नकपुरे जी वो रहते थे। तब हमारे सेविका जो अभी हमारे बीच में है नहीं, वो बाबा में विलीन हो गई, बायाबाई तांबेकर, जो उसकी वजह से मैं इस मार्ग में जुड़ा। और उन्होंने बहुत कोशिश की है। मैं मार्ग में यानी बैठता जरूर था, विनती प्रार्थना में बैठता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उठ करके चला जाता था और उसको पहले ही बोल देता था मेरे को पैसा देगी तो मैं बैठूंगा, देखो नहीं। इस वजह से वो पैसा देती जरूर थी और मैं पी करके आ जाता था। इस दौरान मुझे एक बार मुझे ऐसी यानी तीर्थ पिला दिए थे घर में। विनती होने के बाद में प्रार्थना होने के बाद में तीर्थ पिला दिए थे। और पिलाने के बाद में मैं शराब भट्टी चला गया शराब पीने के लिए। वहाँ पे मैंने 3 पौवे फोड़ दिया, क्योंकि वो तीनों पौवे में मुझे इल्लियाँ नजर आती थी। उस इल्लियों की वजह से मैंने उस भट्टी वाले से भी झंझट कर डाला, झगड़ा हो गया। और उसी पीरियड में
फिर मैं जब घर आया तब देखा मैं सोया तो मेरे को ऊपर उठा करके 3 फीट नीचे जमीन पे पटक दिया गया। मैं हमारे यहाँ सेविका को बोलता था तू मुझे क्यों मारी, क्यों पटकी? वो बोले मैंने नहीं पटकी, मैंने नहीं मारी। और मार ऐसी पड़ी थी कि मेरे दोनों के गाल सूज गए थे, सामने के रास्ता दिखता नहीं था। उस वजह से मैं फिर समझ में आया कि मेरे को कुछ न कुछ तो है, क्योंकि तीर्थ किया था। उस वजह से मतलब हो सकता है कि यहाँ पे बाबा की कृपा है। उसके बाद मुझे नगपुर से सहयोग जी ने ही कार्यकर्ता, हमारे जो मुख्य कार्यकर्ता है उपराड़ी जी, उनके निवास स्थान ले गए थे और वहाँ मुझे कारण पूछने के लिए खड़ा किए। मैं दीवार के सहारे खड़ा हुआ, लेकिन खड़ा रह नहीं सकता था। क्यों कि मेरे में उतनी ताकत ही नहीं थी कि जो मैं खड़ा रह सकूं। और उसके वजह भी, और इस मार्ग में जब मैं आया और बोल भी दिया था कि मैं आगे होली है, होली में खाऊंगा पीऊंगा सब कुछ करूंगा, उसके बाद मैं मार्ग में जुड़ जाऊंगा। और होली के दिन खाया पिया सब कुछ। उसके दूसरे दिन मार्ग में जुड़ा, कार्यकर्ता निवास स्थान, यानी पहले कार्यकर्ता धुआरी जी थे, उनके स्थान गया, वहाँ से कार्य लिया। और उसके बाद फिर हमारे कार्यकर्ता उपराड़ी जी के पास में रिटर्न किए हमको, वहाँ से फिर कार्य चालू हुए। और मैं उस तारीख से ना तो मेरे को फीट आई और ना ही तो मुझे शराब की कोई याद आई। बाकी हमारी सेविका जो है, बाबा की सेविका बायाबाई तांबेकर, वो बाबा में विलीन होने के बाद कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सी एक हाथ पाँव मार दिया जाए, क्योंकि नींद नहीं आती थी, घर में अच्छा नहीं लगता था। मैं कुमार फर्नीचर में काम करने जाता था, फिर रास्ते में भट्टी भी थी, लेकिन वो भट्टी कैसी भूल जाता था वो पता ही नहीं चलता था, घर में आने पर याद आता था। उसके बाद मैं इस मार्ग में जुड़ा और एक अनुभव मुझे ये भी मिला था कि जब हमारे कार्य चालू थे उस समय ठंडी का दिन था और मेरे हाथ में एक घड़ी थी, एक दीवार घड़ी, एक टेबल घड़ी। ये तीनों घड़ियों में अब बाबा को परीक्षा लेने का रहा तो कैसे लेंगे। ये तीनों घड़ियों में रात के जबकि 1:30 बजा था, लेकिन उस समय में पूरे 5 बजा दिए थे। 5 बजा दिखा, मैंने ठंडे पानी से नहाना धोना किया। मन लगा इतनी जल्दी हम कैसे नहा सकते हैं गर्म पानी करके। ठंडे पानी से नहाए, एक तो इतना ठंडा था कि उस दिन ज़्यादा ही ठंडी थी। और जब हमने अपना कार्य यानी विनंती किए और चाय पीने के लिए चाय पीते पीते मैं जब घड़ी की तरफ नज़र घुमाया तो देखा कि घड़ी में 1:30 बजा हुआ था। सभी घड़ी में, तीनों घड़ियों में 1:30 बजा, जबकि उसके पहले 5:30 बता रही थी। तो ये भी एक अनुभव होता है। बाबा को अगर परीक्षा लेना है तो हर प्रकार से ले सकते हैं, हमको सिर्फ उसका अनुभव मिलता है। और इस मार्ग में आने पर हर किसी की दुख दुविधाएं जो भी है 3 दिन में ही खत्म होती है। और मुझे इस मार्ग में आने पर फीट की बीमारी की जो आदत थी कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कहाँ गिर जाऊँ, क्या हो जाऊँ। मैं साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, अकेला आना जाना सब बंद कर दिया था। लेकिन अभी इस मार्ग में आया तब से ना तो मेरे को कोई फीट आई है और ना ही तो मुझे कोई शराब की आदत पड़ी, ना ख्याल आई और ना ही कोई बीमारी। इसलिए इस मार्ग में आने पर हमें सबसे पहले तो वो ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपनी परेशानी के समय हम जब मार्ग में जुड़ते हैं और मार्ग में जुड़ने के बाद अपनी परेशानी अगर दूर हो जाती है, उस दिन को कभी भी इंसान ने भूलना नहीं चाहिए, उस दिन को याद करना चाहिए। और कार्यकर्ता की जो आदेश होते हैं उस आदेश को फॉलो करना चाहिए, याद करना चाहिए और याद करते हुए उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। अगर कार्यकर्ता अगर गलती कर रहा है तो कार्यकर्ता भुगतेंगे, हम नहीं भुगत सकते। उसमें क्या है, हमको सिर्फ कार्यकर्ता के आदेश का पालन करना होता है, हमको सिर्फ आदेश का पालन करना है। क्योंकि हम ये मार्ग ही आदेश के ऊपर में है, हमको आदेश का पालन करना है। कार्यकर्ता भी एक हमारे सदस्य ही है, गाँव यानी एक मुखिया जैसे है।
उनने जो बोले उस पे अपने को अपने विचारों से उसको करना है। हमको किसी की कोई सुनना नहीं है। हम अपने इस मार्ग में जुड़ते हैं, सिर्फ अपने लिए जुड़ते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। अभी उस दिन से अभी हमारी परेशानी इतनी थी कि मैं तो बहुत सारे बर्तन भांडे दारू के नशे में बेच दी जाऊँ, बहुत सारे दारू पीने के नशे में कपड़े लत्ते तक बेच दिया। लेकिन हमारी वो स्थिति नहीं थी कि हम किसी को एक गिलास में पानी ला के दे सके, एक गिलास भी नहीं था। अभी वो स्थिति है इस मार्ग में आने पर कि हम 4 लोगों को खाना आराम से खिला सकते हैं। ये कृपा सिर्फ बाबा की है इसमें। और कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ऊपर वाला बराबर देता है। बाबा जो है वो सबको जगाता जरूर भूखा है, बाकी सुलाता भूखा नहीं है। वो बराबर अपना काम धंधे से लगाकर उसकी रोजी रोटी बराबर दे देता है। जिसके जिसमें कितना किस्मत में रहेगा उतना ही मिलेगा। ज़्यादा आती लोग भी इंसान ने नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अभी सभी समस्त सेवक सेविकाओं से यही बोलूँगा कि आप और मैं और हम सभी मार्ग में आने पर उस दिन को याद करो कि जिस मार्ग में हम अपनी परेशानी को लेके जुड़ते हैं, उस परेशानी को कभी भूलना नहीं चाहिए और उस दिन को भूलना नहीं चाहिए। उस दिन को भूलते हुए उस दिन को याद रखते हुए कार्य करो। आपके कार्य सफल रहेंगे और कार्यकर्ता के आदेश का पालन करो तो आप हम सभी सेवक सेविकाएं सुरक्षित रहेंगे। ये हमारा वादा है ऐसा। और हमने ये देखा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम बता दिए कि अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, इतने बेकार हो चुके थे, एक नाली के कीड़े के टाइप हो गए थे। लेकिन अभी हमको ऐसा कोई बोल भी नहीं सकता कि ये ऐसा है अभी। इसलिए अभी हम सब अपने अपने विचारों से चलो और कार्यकर्ता के आदेशों का पालन करते हुए कार्य करो। बस मैं इतना ही कह के अपने शब्दों के लिए विराम देता हूँ और सबसे नमस्कार। अभी विचारों में थे बाबा की सेवा भटेरा चौकी से भोजराम तामेकर जी, जिन्होंने मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला ये बताए। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में तेरा सहारा पाते रहे, बदली ये दुनिया तुम न बदलना, जिंदगी हम तेरे आते रहे। आए हैं बाबा जो तेरे
नमस्कार।